दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। और दैवीं प्रकृतिम आश्रिता का मतलब क्या है? दैवी प्रकृतिम आश्रिता का मतलब है भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करने की इच्छा। भले वो बहुत ऊंची बात है, पर इच्छा तो होनी चाहिए कि मैं सेवा करना चाहता, आपसे मैं प्रेम करना चाहता हूँ, आपके साथ संबंध जोड़ना चाहता हूँ। करोड़ों जन्मों से मैं भूल गया आपको, आपसे विमुख होकर आ गया। भले आप करोड़ों जन्म भूल गए। समझ लीजिए एक लड़का बाप को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के कई साल तक चला गया, पर बाद में आ गया तो तुरंत संबंध जुड़ जाता है। उसको संबंध जोड़ने की प्रयास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो है ऑलरेडी बेटा। तो ममैवांशो जीवलोके, हर एक जीव भगवान का अंश है। सिर्फ उन्मुख होना, उनके प्रति मुड़ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। बस कृष्ण आज से मैं आपका हूँ, इतना अगर बोल दे, हरे कृष्ण महामंत्र का मतलब यही है। हे भगवान की शक्ति हरे, हे सर्वाकर्षक कृष्ण, हे सर्व आनंद के भंडार राम, कृपा करके आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। जिसे भूलकर गोविंद दास के बदले में गोदास बन गया हूँ, मेरे इंद्रियों का दास बन गया हूँ, मेरे अहंकार का दास बन गया हूँ, मेरे मन का मैं दास बन गया हूँ। आज मैं कृष्ण दास बनना चाहता हूँ। जो मेरा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। तो अब सवाल उठता है, इसीलिए भगवान अवतरित होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। अच्छा, तत्वतः का मतलब क्या है? अगर भगवान को तत्वतः, तत्व मतलब सत्य में जानना, संपूर्ण रूप से भगवान को जानना। अभी हम लोग थोड़ा जानते हैं, बस उनकी महिमा थोड़ा जानते हैं। अलग अलग स्तर के लोग हैं भारत में। मैंने जब भी मैं ट्रेन में, बस में जाता हूँ तो कोई ना कोई मेरे को पकड़ लेता है। ओ महाराज, एक प्रश्न विचारू का एक प्रश्न पूछूं क्या? और मैं उत्साह से मैं प्रश्न इसलिए उनको सुनता हूँ कि मैं समझना चाहता हूँ कि इनकी धारणा क्या है भगवान के बारे में, कुछ समझ है कि नहीं इनको। क्योंकि जब आदमी मुंह खोलता है तो समझ में आता है उसका स्तर क्या है। इसीलिए मुंह नहीं खोलना चाहिए। दो लोग मुंह खोले तो पोल खुलता है। महात्मा गण मुंह खोले तो समझ में आता है महात्मा है। और मूर्ख जब तक मुंह नहीं खोले तब तक समझता नहीं मूर्ख है। इसीलिए मुंह नहीं खोलना अच्छा है। मुंह खोलना है तो सिर्फ हरे कृष्ण बोलो। तो मैं कभी कभी सुनता हूं प्रश्न क्या है, और पूछते हैं वो प्रामाणिक अच्छे सिंपल लोग हैं। कुछ लोग ऐसा उद्दंड है, अरे तेरे को क्या मालूम, तू समय बर्बाद कर रहा है। कई लोगों ने मेरे को बोला तू समय बर्बाद कर रहा है। मैं बोला हाँ यार, तू मेरा समय तू क्यों बर्बाद कर रहा है, तू जाना तो अपना करी। तो अलग अलग स्तर है भगवान, कृष्ण के बारे में, केवल कृष्ण के बारे में बोल रहा हूं। कुछ लोगों को लगता है कृष्ण एक मनोकल्पना है, सचमुच में कृष्ण नाम के व्यक्ति थे ही नहीं। जैसे वो सुपरमैन, ही मैन, बैटमैन, कॉमिक्स आता है ना। अभी पता नहीं आजकल के मैंड्रिक, टिनटिन पढ़ता था मैं, टिनटिन बोल के एक मैगजीन आता था। फिर मैंड्रिक, लोथार, सब पहले मैं पढ़ता था। आजकल पता नहीं कौन सा नया कॉमिक आया है। तो कॉमिक में ऐसा एक कल्पनात्मक रूप से एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं हीरो, और वो हमेशा जहाँ भी जाता है जीत जाता है। तो कई लोगों को पूरा विश्वास है कि एक्चुअली कृष्ण थे ही नहीं, ये ऐसे ही कुछ बनाया गया है, बस वृंदावन में आए थे, ऐसा ऐसा कहानी बोल दिया गया है। कृष्ण एक मनोकाल्पनिक धारणा है, ये कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, कृष्ण था, पर द्वारका कृष्ण अलग थे, मथुरा का कृष्ण अलग थे, वृंदावन के कृष्ण अलग थे, कुरुक्षेत्र में जो बोले वो अलग थे। बोले क्यों? अरे इतना अच्छा कुरुक्षेत्र में उसने गीता सुनाया, वो व्यक्ति दूसरे की लड़की के साथ कैसे घूम सकता है? वो वृंदावन का कृष्ण अलग था, वो कामुक व्यक्ति था। लोगों की धारणा ऐसी है। तो कुछ लोग समझते हैं कृष्ण थे, पर अलग अलग कृष्ण से, द्वारका अलग, कृष्ण का अलग, मथुरा का अलग, और
वो जो वृंदावन का कृष्ण था बड़ा कामुक था, वो अनैतिक व्यक्ति था। मुझे बुरा लग रहा है ऐसे शब्द व्यासासन के ऊपर बैठने, मुझे पाप ना लगे, बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे। पर जो मैं सुना हूं मैं बोल रहा हूं, मेरे को कभी कभी खून खौलता है इन लोगों को सुन के। पर आपको समझना चाहिए हम कितने, हमारे प्रभु जी सुना रहे थे, राधा रमन प्रिय प्रभु, कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि प्रभुपाद जी के चरणों में आए। हमको भी नहीं मालूम हम कैसे करोड़पति बन गए बिना कोई तपस्या किए, कृपा से। तो ये दूसरा स्तर, अनैतिक कामुक व्यक्ति, ये कृष्ण था। और वो द्वारका अलग, ये अलग, वो अलग कृष्ण, तीन चार अलग थे। जैसे बोलते हैं ना चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, ऐसे कृष्ण 1, द्वारका कृष्ण अलग, ये अलग, वो अलग। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं 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 ऐसा नहीं बाबा, वो था व्यक्ति कृष्ण और वो वृष्णि वंश में अवतरित हुए थे वो, और वो व्यक्ति जो था बड़ा योद्धा था। अरे बड़े बड़ों को मारा उसने, और इतना ही नहीं, फर्स्ट क्लास राजनीतिक था वो। इसका उधर चढ़ा दिया था उसको, कैसा उसको इसका उल्टा उल्टा करके सबको हरा दिया। He was an amazing statesman and a diplomat. He was a super politician. He was a first class warrior, no doubt. कंस को कैसे मार दिया, इसको कैसे मार दिया, फाड़ दिया, चीर दिया। बड़े योद्धा थे, बड़ा ताकत था, एकदम फर्स्ट क्लास। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, योद्धा तो थे ही, पॉलिटिशियन तो थे ही, इतने बड़े दार्शनिक व्यक्ति थे वो। थोड़ा प्रमोशन देते बेचारे लोग कृष्ण को, नहीं इतना भी बुरा नहीं था, बड़े दार्शनिक। क्यों? अरे गीता सुनाया यार, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े आचार्य, गीता का जो समुद्र है, गीता का ज्ञान का जो समुद्र है, जिसकी गहराई और चौड़ाई आज तक किसी को समझ में नहीं आया, ऐसा विशाल समुद्र, ज्ञान का समुद्र कौन दे सकता है अगर वो दार्शनिक नहीं हो सकता? तो थोड़ा ऊपर ले जाते, हाँ दार्शनिक थे, दार्शनिक थे तो ठीक है, अमुक कामुक नहीं थे, वो योद्धा थे, अच्छे पॉलिटिशियन थे, और हाँ समाज सेवक भी थे। हाँ समाज सेवक भी थे बेचारे। 16,108 जो राजकुमारियाँ थी वो नरकासुर ले गया था, उसको मार के। हाँ, स्त्रियों के प्रति उनका बड़ा अच्छा भाव था, उन्होंने उनको रानी का स्तर दिया, स्त्री शक्ति के लिए वो लड़ रहे थे, तो समाज सुधारक थे। कितने नीच जाति के लोगों को उन्होंने उठाया और गले से लगाया और अपना माना उनको। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, दार्शनिक तो थे ही, समाज सुधारक थे वो। उस समाज में जो जो दोष थे, उन दोषों को हटाकर, गलत फहमियों को हटाकर सही तरह से उन्होंने स्त्रियों को, पतित लोगों को उनका एक योग्य स्तर दिलवाया। बस हमारे जैसे व्यक्ति थे, पर थोड़े पहुंचे हुए व्यक्ति थे। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो तो थे ही, उसके अलावा वो एक्चुअली महान देव पुरुष थे। अरे बड़े बड़े देवताओं में उनको गिना जाता है। इंद्र जैसे व्यक्ति, अरे वो यज्ञ करते थे तो देवतागण उनके साथ आते थे, तो बड़े दैव पुरुष थे। कोई कहता है कि अरे यार वो तो ठीक है, उनसे भी ऊपर थे। वो कौन? बोले भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, हाँ, मत्स्य रूप, वामन रूप, वराह रूप, इस तरह से राम और कृष्ण, इस तरह से 10 अवतार में 8वें अवतार श्री कृष्ण थे। धीरे धीरे अलग अलग स्तर का समझ। उसके बाद जब भागवत पढ़ते हैं तो वहां व्यास देव जी ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में अलग अलग अवतारों का वर्णन करके, 24 अवतार का वर्णन करके फिर कहते हैं कि अवतार जितने समुद्र की लहरें हैं उतने अवतार हैं,
पर एते चाम शकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। बोले नहीं, ये अवतार नहीं है, ये अवतारी हैं जो संभवामी युगे युगे, अलग अलग अवतार लेते हैं अलग अलग युगों में धर्म की स्थापना करने के लिए, असुरों का नाश और देवी पुरुषों की रक्षा करने के लिए। अवतारी, जैसे इधर ही कुर्ला में एक बार, ये मैं 1992 का 1992 की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ एक हमारे कुर्ला में एक भक्त रहते थे, सुरेश चारी नाम है उनका। तो उनके घर में मैं कार्यक्रम के लिए एक बार कुर्ला वेस्ट में उतरा और वहाँ से रिक्शा लिया मैं। तो रिक्शा लिया तो 6-6:30 का समय था, पूरा ट्रैफिक पैक, और वो ट्रैफिक चला रहा था और मैं पीछे बैठा था। तो मैंने एड्रेस बताया, भाई यहाँ ले जाना। तो उसने कहा कि महाराज एक प्रश्न पूछूं क्या? मैं बोला पूछ यार, प्रश्न पूछना, पर सामने देख तू, बस वो गाड़ी चला रहा है तू सामने देख। बोला महाराज राम बड़ा कि श्याम बड़ा? राम बड़ा कि श्याम बड़ा? मैं बोला बाप रे, इतना टेक्निकल प्रश्न पूछ रहा है ये, और भी गाड़ी चलाते हुए कुर्ला के ट्रैफिक में। मेरे को इतने साल लगा समझने में, तो मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से, प्रभु सद्बुद्धि दे मुझे, इसको कैसे समझाऊं ये समझ पाए। तो मैंने देखा उसके रिक्शा में इतने सारे स्टिकर लगे हुए थे, कई सारे स्टिकर, और सारे स्टिकर अमिताभ बच्चन के, सब जगह, मतलब ऊपर देखो नीचे, सर्वस्व चाहम। तो फिर मैं देखा, बोला ठीक है, इससे पहले कि मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूं, मैं एक तुमसे प्रश्न पूछूंगा। बोला हाँ पूछिए महाराज। मैंने बोला देखो, अमर अकबर एंथोनी का एंथोनी बड़ा, या बड़े मियाँ बड़ा, या शराबी बड़ा, या ऐसे जितने सारे स्टिकर लगाए थे सबका सहस्त्र नाम, अमिताभ सहस्त्र नाम, तो सब सुना है। बोला इसमें से कौन बड़ा? तो 10-15 सेकेंड तक तो बोला नहीं, चुपचाप चला रहा था। एकाएक गाड़ी उसने मोड़ दिया, ऐसा खड़ा कर दिया, ऐसा। मैं बोला यार सीधा गटर में चला जाएगा, तो बोले नहीं, खड़ा कर दिया, और पीछे मुड़ के बोला महाराज समझ गया, सब एक ही है ना? मैं बोला हाँ एकदम समझ गया। एक बार अगर अमिताभ बच्चन से प्रेम हो गया, चाहे वो शराबी के रूप में आए, चाहे कूली के रूप में आए, चाहे वो कुछ बड़े मियाँ बने, कोई एंथोनी बने, अरे यार अपना अपना अमिताभ भाई। बोले इसी तरह से संभवामी युगे युगे रामादिमूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन नानावतारम करोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमान्यो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये वही कृष्ण है जो अलग अलग युगों में, अलग अलग सृष्टि के अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग भावना के भक्तों से आदान प्रदान करने हेतु अलग अलग रूप में, केशव धृता नरहरि रूप, केशव धृता कूर्म शरीर, केशव धृता हलधर रूप, जय जगदीश हरे। तो कृष्ण वही हैं जो अलग अलग अवतार लेते हैं अलग अलग समय में, पर अवतारी जो हैं वो कृष्ण है। संभवामी युगे युगे, वो परम सत्य है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो अगर भगवान को तत्वतः जानना है तो हमें एक चीज करना है, और वो चीज बताया गया है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। एक तत्वदर्शी पुरुष के पास जाओ, उनके चरणों में बैठकर श्रवण करो, प्रणिपातेन नम्र भाव से, परिप्रश्नेन, और समझ में नहीं आया तो 50 प्रश्न पूछो,
जब तक समझ में नहीं आया प्रश्न पूछो, और समझने के बाद उसे अपने जीवन में प्रामाणिकता से उतारो। परिप्रश्नेन सेवया। समझना मतलब बुद्धि की बात है, और साक्षात्कार मतलब हृदय में होना। सर के ज्ञान को कहते हैं सिद्धांत, और जब वो हृदय में उतरता है, साक्षात्कार होता है, उसको कहते हैं सदाचार, सत आचार, अपने आचार में लाना। सिद्धांत, उदाहरण के लिए सिद्धांत का मतलब है मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जैसे हमारे बच्चों ने कितने सुंदर से सुनाया, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। बोलते तो हैं, पर समस्या आ गया तो धीर हट जाता है, धीरज खो बैठते हैं। इसका मतलब बुद्धि में है, हृदय में अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। तो बुद्धि के ज्ञान को कहते हैं सिद्धांत, और हृदय को ज्ञान में कहते हैं सदाचार। यहाँ से यहाँ उतारने के लिए कितना डिस्टेंस कितना है? 15 इंच या 2 फुट, 1 फुट, बस 1-1.5 फुट। बट इसे उतारने में कई करोड़ों जन्म लग जाएंगे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। पर वो होता है, यहाँ से यहाँ उतारने का तरीका क्या है? तरीका है साधना। जब साधना करते हैं, एक साधक बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ भगवान को जानने की इच्छा, भगवान को प्रेम करने की इच्छा, भगवान की सेवा करने की इच्छा को रखते हुए जब साधना करता है तीव्रता के साथ, और जिस तरह से द्रौपदी ने पुकारा निस्सहाय भाव से, इस तरह से पुकारता है, तब भगवान केवल बुद्धि नहीं हृदय में उतरते हैं, और फिर हमारे जीवन में भी चमत्कार होता है। अनगिनत साड़ी आ रहा था, चमत्कार है। इसी तरह से हमारा जीवन में परिवर्तन होता है, हमारे विचार में परिवर्तन होता है, हमारी जीवन शैली में, हमारे रहन सहन में परिवर्तन होने लगता है। सबसे बड़ा चमत्कार यही है। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? तो तत्वतः कृष्ण को जानना है तो एक तत्वदर्शी पुरुष जो परंपरा में आए हुए सद्गुरु है, उनके चरणों में बैठ के उनको शरण जाके सुनना है। अच्छा, सुने तो क्या होगा भाई? वो हमें बताते हैं सारे शास्त्रों का सार। सार क्या है? नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापक। और वो सद्धर्म क्या है? संपूर्ण शास्त्र का निचोड़ ये है कि भगवान की प्रेम जो सुप्त अवस्था में हमारे हृदय में है, उसे जागृत करना है तो भगवान की भक्ति करनी है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। अगर तत्वतः जानना है तो भगवान की भक्ति करो। नवदा भक्ति, श्रवणम जो आप कर रहे हो, कीर्तनम जो मैं कर रहा हूँ, स्मरणम जो अपेक्षा है आप सब करोगे बाद में भी, अगले जन्माष्टमी के भी सुनने को ले नहीं, बस उसके बीच में भी आप स्मरण करो। पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा। 9 लक्षण है भक्ति के। इनमें से एक भी इतनी शक्तिशाली है कि आपको प्रयास किए बिना ही भगवान का साक्षात्कार होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा, विश्वास बढ़ने लगेगा, निष्ठा बढ़ेगी भगवान के प्रति, सत्संग करने की इच्छा होगी, हरिनाम जप करने की इच्छा होगी, अवांछित चीज़ों को छोड़ने की इच्छा होगी, शक्ति मिलेगी अपने आप। ये सबूत है कि कृष्ण के नाम में वो शक्ति है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहम एवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। पर आपको मैं एक खास खबर सुनाना चाहता हूं, खुश खबर। स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है। आपको मालूम है? उसका समझ लीजिए कोई हीरे का दुकान है, TBZ,
त्रिभुवन दास झवेरी, साउथ बॉम्बे में सब जगह TBZ लिखा रहता है। और हीरे का दुकान, हीरा कितना होता है? लाखों रुपया होता है एक छोटा टुकड़ा के लिए। पर अगर वहां लिख दे स्पेशल डिस्काउंट, अच्छा कितना डिस्काउंट भाई? 10%, 20%, कितना? 90%, बोले कितना परसेंट? 100% डिस्काउंट। कभी देखा है आपने? कभी? मतलब दरवाजा खोल दिया, शटर उठा दिया, जिसको आना है वो उठा के ले जाओ। वही श्री कृष्ण वापस गए, लीला समाप्त करके वापस भगवत धाम गए और सोचने लगे अभी तो कलयुग आ गया। जब से मैं यहां से गया सब तो कलयुग शुरू हो गया, और कलयुग के लोग इतने नालायक हैं, इतने कम बुद्धि वाले हैं, इतने आलस्य है, फ्री में देने पर भी बोलते हैं टाइम नहीं है हमारे पास। कोई बोले हीरे का दुकान है, भाई आ जाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। और अच्छा हमारे पास बक्सा नहीं लाया, हाथ में ले जाने को मिलेगा। तो अगर हीरे वाला बोलेगा चल यार मैं तेरे घर आता हूं, थैली तेरे को देता हूं और थैली में भर के तुझे हीरा दे, बाद में, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, कल सुबह आ जाना। ये हमारी स्थिति है। और इसीलिए वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने बताया कि कृष्ण को तत्वतः जानना है ना, तो मैं कलयुग के लिए एक स्पेशल सुपर डिस्काउंट का स्कीम लेके आया हूं। क्या? पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। कृष्ण का मतलब न केवल श्री कृष्ण खुद गोलोक वृंदावन में हैं, बल्कि उनके जितने सारे वैकुंठ में जितने विस्तारित रूप हैं, वो सारे विस्तारित रूप प्रकाश तत्व, कृष्ण तत्व, प्रकाश। प्रकाश मतलब जितने सारे वैकुंठ में उनके विस्तारित रूप है, नारायण है, वासुदेव है, संकर्षण है, प्रद्युम्न है, उतने सारे। फिर उनके जितने सारे इस धरातल पर अवतार हुए, अवतार तत्व। फिर उनकी शक्ति, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, शक्ति तत्व और जीव तत्व। कृष्ण को जानना मतलब ये सारे तत्वों को जानना। पंचतत्वात्मकम कृष्णम, कृष्ण को तत्वतः जानना है तो 5 चीजों को जान लो आप। पंचतत्व आत्मकम कृष्णम, कृष्ण के 5 तत्व हैं। भक्त रूप, खुद श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में आए दिखाने के लिए, मैं जो कर रहा हूं ना तो उतना ही कर, बस तो 2 हाथ उठा और हरे कृष्ण जब, बस। भक्त रूप और स्वरूपकम, स्वरूपकम मतलब नित्यानंद प्रभु, जो भगवान के अंतरंग, जो वैकुंठ में जितने सारे स्वरूप हैं उनके प्रतिनिधित्व करते हुए नित्यानंद प्रभु। भक्त रूप स्वरूपकम। भक्तावतारम, जितने सारे अवतार महाविष्णु के अवतार से आते हैं, महाविष्णु से, वो हैं अद्वैताचार्य। फिर भक्ताख्यम यानी श्रीवास ठाकुर, सारे भक्तों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और भक्त शक्तिकम यानी गदाधर पंडित। तो पंच तत्व के द्वारा कृष्ण को तत्वतः जानना बड़ा आसान। और वो श्री कृष्ण जब 5 को लेकर आते हैं, और नित्यानंद प्रभु न केवल स्वरूप है बल्कि गुरु तत्व भी है, आदि गुरु। तो ये 6 तत्व हैं। ये 6 को जो तत्वतः जान जाएगा वो कृष्ण को बड़ी आसानी से जान पाएगा। और वो श्री कृष्ण 5 तत्व को लेकर, पंच तत्व के द्वारा अवतरित होकर 2 चीज करते हैं। आस्वादन करते हैं कृष्ण प्रेम का और वितरण भी करते हैं। 5 मिली लूटे प्रेम करे आस्वादन, जतो जतो पिए तृष्णा बाढ़े अनुक्षण। आस्वादन किए और पागल जैसे सबको बांट दिए।
और बांटते वक्त उन्होंने ये नहीं देखा, पात्र अपात्र ना देखे स्थानास्थान, जेई जहां पाए तहां करे प्रेम दान। बोले पकड़े, बोले ले ले तू, नहीं लेना, नाक पकड़ के मुंह खोल दिया तो ठूस दिया। जगाई मदाई जैसे नालायक लोग उनको जबरदस्ती खिला दिया। कृष्ण प्रेम आज ही देता हूं तुझे बस। तो उनका योगदान क्या है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान श्री कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, शत्रु को दमन करने की शक्ति, भक्ति के वर्धन करने की शक्ति, कृष्ण प्रेम सुप्त प्रेम को जागृत करने की शक्ति, सद्बुद्धि देने की शक्ति, दृढ़ता बढ़ाने की शक्ति, सारी शक्ति इस नाम के अंदर दे दिया। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। और इसीलिए महाप्रभु ने कहा हरिर नाम हरिर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और इस नाम को कैसे लेना है? हमारे पुरंदरदास नाम के एक कन्नड़, उडुपी में, कर्नाटक के, अपने से कितने लोग कन्नड़ बोलते हैं? हाथ उठाइए। ओ बड़े लोग हैं, बड़े सुंदर लोग, बड़ा अच्छी बात। तो पुरंदरदास ने एक बहुत सुंदर लिखा है और वहाँ बताया है। आज द्रौपदी को देखा तो वो याद आ गया मेरे को। नीन्याको निन्न हंग्याको निन्न नामद बलवंदिद्दरे साको। प्रभु आपकी जरूरत नहीं है, आपका नाम ही मेरे लिए काफी है। बालेय सभೆಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯ ಸೆಳೆವಾಗ कृष्ण कृष्ण यम्बो नामवे कायतो। अरे कृष्ण कई द्वारका में थे, पर जब द्रौपदी ने निर्वस्त्र किया जा रहा था उस भरी सभा में, असभ्य सभा में, सभ्य लोग बैठे हुए असभ्य कार्य कर रहे थे, निस्सहाय भाव से जब द्रौपदी ने हाथ उठाकर पूर्ण रूप से शरणागत भाव से बुलाया, कृष्ण कृष्ण यम्बो नामवे कायतो, उस नाम ने उसे बचा दिया। नाम ही की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है। यमन भटरु बंधु अजमिळ नेಳೆವಾಗ नारायण ಎಂಬೋ नामवे कायतो। अजामिल इतना पाप कर्म किए हुए था, अच्छे कुल में जन्म लिया था, पर अधोगति को प्राप्त हो गया था। अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर एक वेश्या को लाके उससे पैदा की, बहुत सारे बच्चे पैदा किया था। धर्म में उसका नाश हो गया था। पर मृत्यु के समय जब यमदूतों को देखा हो तो बच्चे को देखते हुए उसका नारायण नाम रखा था, तो नारायण 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 कहने लगा। विष्णु दूत आए और उसे बचा ले गए। करी मकरिगे सिक्की ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆದಿಮೂಲ ಎಂಬೋ ನಾಮವೇ ಕಾಯಿತು। गजेंद्र शक्तिशाली हाथियों का राजा था। वो क्या बोलते हैं, दिव्य इसमें रहता था, वो दिव्य स्तर पर, यानी देवताओं के लोक में रहता था। वो त्रिकूट पर्वत पर इतना शक्तिशाली था। उसकी जितने सारे हथनी, उसकी पत्नियां, इतने सारे बच्चे। एक दिन ऐसे मस्ती में एकदम पानी में घुसा हो, बड़े सरोवर में घुसा, मौज करने के लिए अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, और एकाएक उसने मगरमच्छ ने पकड़ लिया। पहले तो उसको लगा एक झाड़ दूंगा तो पैर उड़ जाएगा मगरमच्छ। इतना अहंकार था उसको, मदोन्नत था वो अपनी शक्ति से। फिर झटकने का प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। वो खींच के बाहर लाता था, अब मगरमच्छ फिर से उसको खींच के ले आता था। इस तरह से काफी समय तक चलता रहा इनका युद्ध, संघर्ष। धीरे 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 गजेंद्र की शक्ति कम होते गई। क्यों? क्योंकि वो पानी में था। उसका मूल स्वरूप पृथ्वी पर है, पर वो पानी में था। और मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती गई क्योंकि वो पानी का ही जीव है। बोलते हैं ना, अपने गली में कुत्ता भी शेर बन जाता है। हाँ, तो मगरमच्छ की शक्ति बढ़ती गई, गजेंद्र की शक्ति घटती गई। और जब गजेंद्र समझ में आ गया कि अब मैं थक गया हूँ,
अब मेरे पास शक्ति नहीं लड़ने की, और अगर थोड़ा देर हो गया तो नीचे 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 मैं डूब ही जाऊंगा, मैं शरीर मर जाऊंगा। और उसकी पत्नियां देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, बेचारे क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं, सहायता करने के लिए नहीं सहाय, क्योंकि अंदर चला गया वो। तब उसने अपने सूंड से वहाँ फूल, कमल के फूल थे उस सरोवर में, एक कमल के फूल को उठाकर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्यात् प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि, बड़े भक्ति भाव से उसने भगवान को अर्पण किया। बोला, हे प्रभु कृपया मेरी रक्षा कीजिए। तुरंत भगवान गरुड़ के ऊपर आरोह होकर आए और अपने सुदर्शन से उस मगरमच्छ का गला काट दिया, और तुरंत उस हाथी गजेंद्र, जो एक्चुअली इंद्रद्युम्न महाराज पिछले जन्म के थे, वो उनकी बहुत सुकृति थी, उनको फिर तुरंत चतुर्भुज लेकर वापस भगवत धाम ले गए। हसुड़े ध्रुवराय अडविगे पोपागा वासुदेव एंबो नाम विकायित। 5 साल का बच्चा ध्रुव महाराज, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुनिए। ध्रुव महाराज की, उसको उनकी सौतेली माँ ने अपमान किया, उसका खून खौल रहा था, क्योंकि क्षत्रिय था वो। तो उसने कसम खाया, मैं एक ऐसा राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, उनसे भी बड़ा राज्य, क्योंकि मेरे गोद पे बैठने नहीं दिया मेरे पिताजी ने, खींच दिया मेरी माँ ने मेरे को, सौतेली माँ ने। मेरे पिताजी, उनके पिताजी और उनके पिताजी, परदादा यानी ब्रह्मा जी, उनसे भी एक बड़ा राज्य मुझे प्राप्त करना है। माँ को जाके पूछा क्या करना चाहिए। माँ ने बोला, बेटा बड़े बड़े ऋषि मुनि अगर कोई भी इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं तो वो तो फिर जंगल में जाते हैं, भगवान के खुश करने के लिए तपस्या करते हैं। कहाँ भगवान, कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में मिलेंगे। तुरंत निकल पड़ा वो। नारद जी मिले, परीक्षा किए, यशस्वी हो गया। बोले ठीक है, तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम जपो। तुम जप रहा था। इच्छा क्या थी? इच्छा थी राज्य प्राप्त करने की, भगवत धाम जाने की नहीं, हृदय शुद्ध होने की नहीं, भक्ति की नहीं, राज्य चाहिए। मला ते राज्य पाहिजे पाहिजेच। 6 महीने के अंदर ऐसी दृढ़ता से भक्ति किया उसने। भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद ध्रुव महाराज क्या कहते हैं? स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्यवान देव मुनीन्द्र गुह्यम। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम। अरे मैं एक स्थान की अभिलाषा से तपस्या कर रहा था, पर उसके बदले में प्रभु आप खुद आ गए। और अब मुझे क्या लग रहा है? काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। कांच की खोज में जा रहा था, मुझे हीरा दे दिया आपने। ये हम जैसे भक्तों के लिए, साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम हरिनाम क्यों लेते हैं? प्रभु पास करा दे एग्जाम। हम क्यों हरिनाम लेते हैं? मेरी इच्छा पूर्ण कर दे, मुझे एक अच्छी लड़की मिल जाए, मुझे एक अच्छा लड़का मिल जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, मेरे जो सिलेक्शन में सक्सेस हो जाए। ऐसे कई कांच के टुकड़े के लिए हम हरिनाम, कम से कम सही चीज कर रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं। पर ये हरिनाम में इतनी शक्ति है क्यों? क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। और नाम अगर जब जिह्वा पर हम लेते हैं, जैसे भगवान जब कालिया के सर पर नृत्य कर रहे थे तो पहले उसका विष निकला, फिर उसका खून निकला, उसके बाद वो सुधर गया, भक्त बन गया। इसी तरह से हमारे जिह्वा के ऊपर जब हरिनाम नाचती है
तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में सारे गंदगी निकलती है। इसके बाद हमको समझ में आता है कि हम तो मांग रहे थे कांच के टुकड़े, वापस में हमें मिला हीरा, अमूल्य हीरा। निन्न नाम केसरी काणेनु जगदड़ु यन्न महिम श्री पुरंदर विठला। हे विठल, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे नाम के अलावा इस पूरी सृष्टि में आप ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम सर्व मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नाम एव केवलम। ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक अभी पूरी दुनिया चंद्रलोक के ऊपर सोच रही है और धीरे धीरे सूरज में जाने की सोच रही है। अरे चंद्रयान सूर्ययान आदित्य छोड़ो, ये यहाँ ब्रह्म भुवनालोका इतनी बातें हो रही है। ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक कहीं भी आप जाओगे तो जन्म मृत्यु की चक्कर नहीं छूटेगी। केवल सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर्नाम एव केवलम। हरिनाम ही एक सच्चा परम सत्य है। तृण कृत्वा जगत सर्वम राजते सकल परम चिदानंदमयम शुद्धम हरिर्नाम एव केवलम। उसके सामने ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक की जो धन है, ऐश्वर्य है, वो एक घास का तिनका बन जाता है। इस तत्व को, नाम तत्व को, कृष्ण तत्व को प्रदान करने वाले स्वामी श्रील प्रभुपाद हम तक लाए, बहुत तपस्या करते हुए। जैसे प्रभु जी ने बताया, 5 रुपए के लिए लाइन में खड़े थे और हम लोग 1.5 लाख रुपया खर्चा करके फ्लाइट में जाके अमेरिका घूम के वापस आ रहे। हालांकि भक्तों ने ही दिया वो पैसा। हाँ, धनी बाप के इकलौते बेटे लोग हम लोग। दादाजी ने तपस्या किया, एक चाय का दुकान खोला, फिर वहाँ से 5 स्टार बन गया। आज हम लोग गल्ले पे बैठ के सिर्फ कलेक्शन कर रहे हैं कैश। हाँ, बिगड़े हुए बच्चे हैं हम लोग। हमको बिगड़े हुए बच्चे हैं हम लोग, बिगड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने तपस्या किया, पर उस तपस्या का फल हम लाभ ले उसका, उसकी कितने अमूल्य है, उसका मूल्य समझे, तब हमारा जीवन सफल। तो वापस उसी श्लोक में आते हैं। त्रिविधम नहीं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। जिस प्रकार द्रौपदी ने निस्सहाय भाव से यहाँ सुंदर तरीके से आश्रय लिया। देखी, मेरे 5 पति हैं, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ गदाधर, चुपचाप सर झुकाए बैठे हुए हैं, हार गए अपने आप को। भीष्म पितामह, लंबा दाढ़ी बस और कुछ नहीं। हाँ, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े, क्या लाभ, सब सर झुकाए बैठे हुए हैं निर्लज्ज होकर। प्रभु दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ शरणागत हुई वो। तो इस तरह से अभी हम लोग कीर्तन करेंगे श्रील प्रभुपाद जी के स्वामी स्टेप बताए हुए तरीके से, इस भावना से कि ये कृष्ण तत्व क्या है। कृष्ण तत्व उसको समझकर, नाम तत्व को समझकर हरिनाम का आश्रय लेते हुए अभी कीर्तन करेंगे। कीर्तन के बाद कृपया प्रसाद ग्रहण कीजिए। और वो प्रसाद का असर तो चला जाएगा कल सुबह तक, पर ये प्रसाद जो है भगवान का कृपा प्रसाद हरिनाम, इसको अपने जीवन के हृदय में स्थापित करके अपना जीवन सफल कीजिए। श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, सारे हमारे चेंबूर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदी, कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की। धन्यवाद। हरे कृष्ण।